भगवान की भक्ति ऐसे करो भगवान आपको याद करे। जीव ईश्वर का स्मरण करे, ये तो साधारण भक्ति है। परमात्मा के साथ ऐसा प्रेम करो भगवान कभी आपका स्मरण करे। सीता जी का स्मरण करते हुए राम रोने लगे। पशु पक्षियों को पूछते मेरी जानकी कहाँ है, सीता जी कहाँ है, शोधने के लिए निकले। लक्ष्मण जी बारंबार समझाते माता जी आवेगी, हम प्रयत्न करेंगे, रोना नहीं। मार्ग में जटायु का दर्शन हुआ। जटायु के पंख काट डाले हैं। जटायु विह्वल है, अति दुख में भी प्राण नहीं छोड़ता है। राम जी को कहना है श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जटायु को चाचा जी कहते थे। दशरथ महाराज के मित्र है। चाचा जी की ऐसी दशा कैसी हुई, राम सीता जी को भूल गए। जटायु का मस्तक गोद में दिया। जटायु के मस्तक ऊपर हाथ फेरते हैं, चाचा जी आपकी ऐसी दशा क्यों? जटायु ने बहुत संक्षेप में कहा है, रावण सीता जी को ले गया। मैंने रावण के साथ युद्ध किया, रावण ने कपट करके मेरे पंख काट डाले। मैं आपके लिए ही जीवित हूं, मैं सुख से मरूंगा, मेरा उद्धार हो। मैं कैसा भाग्यशाली हूं, ऐसा भाग तो दशरथ महाराज का भी नहीं है। राम जी के गोद में मस्तक। राम जी ने कहा है आपको 1000 वर्ष का मैं आयु देता हूं, जीवित करता हूं। जटायु ने कहा ऐसा मरण कभी होगा नहीं। अंत काल में राम का नाम भी मुख में से नहीं। आज मैं राम जी के गोद में हूं, अब जगत में रहूंगा। राम कृपा से मेरे को मुक्ति मिले। राम जी ने कहा मैं आपके ऊपर क्या कृपा करूं, आपने एक महान पतिव्रता स्त्री का रक्षण करने के लिए प्राण का भोग दिया। एक राक्षस पतिव्रता स्त्री को ले जाता है तो पशु पक्षियों को भी क्रोध आया। एक पतिव्रता स्त्री का आपने रक्षण किया है, परोपकार के समान श्रेष्ठ कौन है? परोपकार के लिए भगवान डुक्कर भी होते, परोपकार के लिए भगवान कछुआ होते। गुरुवी उपकृति मत्वा अवतारान दशाग्रही। आपने एक पतिव्रता स्त्री का रक्षण किया है, प्राण का भोग दिया है। आपके सत्कर्म से परोपकार की भावना से आपको मुक्ति मिलेगी। राम जी के गोद में मस्तक है, श्री राम बोलते हुए जटायु ने प्राण का त्याग किया। रामायण में लिखा है राम जी ने जटायु का अग्नि संस्कार, जटायु का श्राद्ध किया है। कोई थोड़ी सेवा करता है, भगवान बहुत मानते हैं। राम अति सरल है, राम अति उदार मालिक है। सेवक का दोष उनको दिखता ही नहीं है, जो थोड़ी भी सेवा करता है बहुत मान देते हैं। जटायु गीध पक्षी है, पक्षियों ने गीध पक्षी अधम माना है। गीध पक्षी का दर्शन अशुभ है, राम जी ने उसका श्राद्ध किया है। शंकर भगवान पार्वती माता को यह कथा सुनाते हैं, मेरे राम अति उदार है, मेरे राम अति सरल है। कोई थोड़ी सेवा करता है, बहुत मानते हैं। जीव को भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, स्वभाव को जानता नहीं है, इसीलिए भगवान को भूल करके जगत के पीछे पड़े। भगवान अति उदार है। किसी श्रीमान की आप बहुत खुशामद करो, श्रीमान की बहुत चाकरी करो, श्रीमान अति उदार हो गए, 8 आनी भाग देगा, अपना 16 आनी भाग कोई देता नहीं। परमात्मा के साथ जो अतिशय प्रेम करता है उसको भगवान भगवान बना देते हैं। भगवान परिपूर्ण है, जीव अपूर्ण है। अपूर्ण जीव परमात्मा के साथ जब अतिशय प्रेम करता है तब जीव भी परिपूर्ण हो जाता है। जीव देता है, संकोच से देता है, भगवान देते हैं, भगवान को कभी संकोच नहीं होता। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जटायु का उद्धार किया है।
राम के जैसे कोई उदार मालिक हुआ नहीं है, होने वाला नहीं। राम लक्ष्मण सीता जी को सोचते हुए शबरी माँ के आश्रम में आए। महाराष्ट्र में श्री एकनाथ महाराज हुए। एकनाथ महाराज जवानी में भागवत की कथा करते थे, वृद्धावस्था में रामायण की कथा करते थे। सीताराम जी की उनको आज्ञा हुई मेरी कथा का। हनुमान जी महाराज को 108 बार रामायण सुनाया। हनुमान जी के सम्मुख बैठ करके रामायण का पाठ करते थे। हनुमान जी की ऐसी कृपा हो गई, एकनाथ महाराज आंख बंद करके बैठते हैं, राम जी की एक एक लीला का दर्शन होता है, जैसा दर्शन होता है वैसा बोले। किसी पुस्तक में पढ़ करके बोले नहीं, किसी का सुना हुआ नहीं बोले। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से उनको प्रत्यक्ष राम जी की लीला का दर्शन होता था। एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण लिखा है मराठी भाषा में, बहुत सुंदर। शबरी माँ के चरित्र में एकनाथ महाराज को समाधि लगी है। शबरी माँ के पूर्व जन्म का चरित्र वर्णन किया है। पूर्व जन्म में शबरी महारानी थी। राजमहल में अति सुख है। राजमहल का विलासी जीवन अच्छा नहीं लगता। पशु पक्षी जो सुख भोगते हैं वही हम भोगते हैं। पशु पक्षियों में पति पत्नी है, पशु पक्षी संसार करते हैं, पशु पक्षी बच्चों को जन्म देते हैं, अपने पुत्र का लग्न भी करते हैं। शबरी माँ पूर्व जन्म में महारानी है। राजमहल में सभी सुख है। राजमहल का सुख तुच्छ लगता है। यह सुख सच्चा नहीं है। यह सुख परिणाम में दुख देने वाला है। यह सुख मन को बिगाड़ने वाला है, मरण को बिगाड़ने वाला है। राजमहल का जो विलासी जीवन था, विलासी जीवन के लिए मन से घृणा हो गई। भक्ति करना कठिन है। संसार का कोई भी सुख जिसको मीठा लगता है वह संसार की भक्ति करता है। मिठाई खाने में जिसको मजा आती है वो भगवान की भक्ति करता है। कितने लोग भक्ति का निमित्त करते हैं और बहुत सुख भोगते हैं। ऐसा बोलते हैं भगवान के लिए बर्फी बनाओ। भगवान खाने वाले हैं, ऐसा हृदय में प्रेम होना चाहिए, तब तो वो भक्ति है। मैं खाऊंगा, मेरे बच्चों को खिलाऊंगा, ऐसे जब तक वासना है तब तक वो भक्ति नहीं। संसार का सभी सुख जब तुच्छ लगता है तभी भक्ति का आरंभ होता है। दूसरे की बातें सुनने की जिसको इच्छा होती है, बहुत बोलने की इच्छा होती है, वो भक्ति क्या करता है। कभी कभी भगवान परीक्षा में मानव बोलता है भगवान के लिए बर्फी बनाओ। भगवान को बर्फी का भोग लगाया था। भगवान गरीबों को प्रेरणा करते हैं, जहाँ उसके घर बर्फी का भोग लगा है, प्रसाद मिलेगा, 10-15 गरीब लोग आ जाएंगे। कितने लोग विचार करते हैं इनको बर्फी का प्रसाद देवे तो मेरे लिए क्या रहेगा। पूजारी तो पूजा करे, मन में राखे आठ, बाल भोग भीतर धरे और चरणामृत दे बाट। क्यों चरणामृत? दो तुलसी जी चरणामृत दे, बर्फी निकालता नहीं। ये सब लोग चले जाए, मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हम बर्फी करें। भक्ति का निमित्त करके जो शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख भोगता है वो राक्षस के जैसा होता है। भक्ति को छिन्न भिन्न करना होता है। भक्ति संप्रदाय के सभी आचार्य दक्षिण भारत के, भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी केरल देश में पूर्णा नदी के किनारे कालडी गांव में प्रकट हुए। भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी भूतपुरी में प्रकट हुए। दक्षिण भारत भक्ति महारानी का पीर है। दक्षिण भारत में जैसे विशाल मंदिर दिखते हैं ऐसे कहीं भी नहीं। कावेरी नदी के किनारे श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर है। भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी ने वैकुंठ का वर्णन जैसा है, वर्णन के अनुसार मंदिर की रचना की। 7 बड़े बड़े कोट है, 7 कोट लान करके जो जाता है उसी को लक्ष्मी नारायण का दर्शन होता है। सभी आचार्य दक्षिण भारत के,
दक्षिण भारत भक्ति महारानी का पीर है। सभी आचार्य दक्षिण में प्रकट हुए हैं। ज्ञान भक्ति का प्रचार करते हुए सभी आचार्य उत्तर भारत में हिमालय में बद्री नारायण के चरण में गए। वहां भी सभी आचार्यों में ज्ञान है, भक्ति है और वैराग है। वैराग बिना भक्ति होती है। भक्ति मार्ग में विलासी लोग घुस गए, तभी से भक्ति छिन्न भिन्न हो। विलासी जीवन की जब घृणा आती है तब बराबर भक्ति का आरंभ हो। शबरी महारानी पूर्व जन्म में राजमहल में रहती है, बहुत सुख है। राजमहल का विलासी जीवन अच्छा नहीं लगता। संतों की सेवा करनी है, संत कृपा से ही वासना का विनाश होता है। अनेक जन्म की वासना मन में घर करके बैठी है। वासना राक्षसी है, मन में से निकलती नहीं है। वासना सोई हुई रहती है, जागती है। कितने लोग ऐसे होते हैं 5-10 दिन तक संयम रखते हैं, फिर वासना जागती है। जागने के बाद बहुत भूख लगती है। कितने लोग 15 दिन तक संयम रखते हैं, कितने लोग महीने तक संयम रखते हैं। 2 महीने तक बराबर जो संयम रखता है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। शक्ति बढ़ने पर वासना त्रास देने के लिए आती है। वासना मरती नहीं है, वासना बुद्धि में सोई हुई रहती है। संत कृपा से ही वासना का विनाश होता है। महारानी है, विलासी जीवन से घृणा हो गई। संत सेवा धन से करती थी, प्रत्यक्ष नहीं कर सकती। महारानी है, पर्दे के अंदर रहना पड़ता है। विलासी जीवन की ऐसी घृणा हो गई, ये विलासी जीवन की समाप्ति हो। प्रयागराज में त्रिवेणी गंगा में स्नान करती है, वही आत्महत्या की। आत्महत्या पाप है। प्रयागराज में त्रिवेणी में जो आत्महत्या करता है उसको पाप नहीं लगता है। वासना का विनाश करना है। संत सेवा से ही वासना का विनाश होता है। विलासी जीवन की वहां समाप्ति की है, आत्महत्या की है। वही महारानी दूसरे जन्म में भील राजा के यहाँ कन्या रूप से प्रकट हुई। कन्या बड़ी हुई, उसका लग्न करना है। लग्न की तैयारी होने लगी। 100 बकरे मंगाए। पूछते क्या है? बारात आने वाली है, उन सभी का स्वागत करना है। अभी मेरा लग्न हुआ नहीं, इतने जीवों की हिंसा होने वाली। पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हो गए। भक्ति ऐसी करो, भक्ति के संस्कार मन में दृढ़ हो। काम वासना के संस्कार बुद्धि में दृढ़ होते हैं। जहां यौवन में प्रवेश किया, वासना के संस्कार जागते। ध्रुव जी 5 वर्ष के थे तभी से भक्ति करते थे। भक्ति के संस्कार ऐसे दृढ़ करो, दूसरे जन्म में बहुत काम में आए। शबरी माँ को वैराग हुआ है, अभी लग्न हुआ नहीं, इतने जीवों की हिंसा होने वाली है। लग्न होने वाला था। 3 दिन प्रथम घर छोड़ दिया। घर छोड़ करके दक्षिण भारत में प्रवर्षण पर्वत के पास आई है, जहां बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा रहते थे, जहां पंपा सरोवर है, ऋष्यमुख पर्वत है, वहां शबरी माँ आई है। संतों की मैं क्या सेवा करूं? संत पंपा सरोवर में स्नान करने के लिए जाते हैं, मार्ग में बुहारी करते। संत चरण रज में वासना का विनाश करने की शक्ति। संत कृपा से ही वासना का विनाश, मार्ग में बुहारी करती है। संत चरण रज का कपाल में तिलक करती है, वासना का विनाश। रात्रि में जब संत सो जाते हैं, एक एक के आश्रम में फल रख देती है, बुहारी करती है। मातंग ऋषि वहां रहते थे। मातंग ऋषि ने विचार किया, रात्रि में यहाँ कोई आता है, बुहारी कौन करता है? ये फल किसने रखे हैं? सेवा करने वाला अपने स्वरूप को छिपाता है, कोई दैवी जीव है। रात्रि में मातंग ऋषि जागते थे, शबरी माँ वहां आई। मातंग ऋषि तो जागते ही थे, पूछा कौन? जाति कभी छिपाना नहीं।
कोई जाति हल्की नहीं होती। शबरी माँ को भय लगा, मैं हीन जाति की हूँ, कदाच ये ब्राह्मण मेरी सेवा नहीं लेंगे। तो कौन है? शबरी माँ ने कहा, मैं भील की कन्या। कि रात्रि में क्यों आती हो? कि संत सेवा करना है, वासना का विनाश करना है। अब मेरे को पति होना नहीं है, किसी की पत्नी होना नहीं। ये जीव अनेक बार पति हुआ, अनेक बार पत्नी हुआ है। पति पत्नी को थोड़ा सुख मिलता है, दुख भोगना ही पड़ता है। सुख भोगने से दुख की समाप्ति नहीं होती है, वासना का विनाश करने से दुख की समाप्ति होती है। मेरे को पति होना नहीं है, पत्नी होना नहीं है, वासना का विनाश करना है। मातंग ऋषि ने विचार किया, कैसा बोलती है, ऐसा तो मैंने कहीं सुना नहीं। किसी के पेट में जाना नहीं, वासना का विनाश करना है। संत सेवा इसीलिए मैं करती हूँ, संत चरण रज में वासना का विनाश करने की शक्ति है। मातंग ऋषि ने विचार किया कि भील जाति की है, जीव कोई दैवी है, इसका यह अंतिम जन्म है। समर्थ सदगुरु रामदास स्वामी ने अपने दासबोध ग्रंथ में अंतिम जन्म के कितने लक्षण बताए। वासना का जब विनाश होता है, समझना अंतिम जन्म। परमात्मा को मिलने की तीव्र इच्छा होती है, अंतिम जन्म है। देहाभिमान मर जाता है, हृदय दीन बनता है, कभी याद ही नहीं आवे मैं पुरुष हूं के स्त्री, शरीर से जो अलग रहता है, अंतिम जन्म है। मातंग ऋषि ने विचार किया, ये भील की कन्या है, दैवी जी, इसका यह अंतिम जन्म है। मातंग ऋषि ने पूछा, बेटा तू कहाँ रहती है? घर छोड़ने के बाद आज तक कोई प्रेम से बोलने वाला मिला नहीं था। मातंग ऋषि के मुख में से शब्द निकला, बेटा तू कहाँ रहती है? सबरी माता हृदय भर गया। मैं झाड़ के ऊपर, मैंने घर छोड़ा है, दूसरा घर बनाने के लिए घर मैंने नहीं छोड़ा। भगवान है, मैंने दूसरा घर बनाया नहीं है। दिन भर मैं सेवा करती हूँ, जब बहुत थक लगता है झाड़ के ऊपर चढ़ जाती, वही आराम करती। तो कैसा बोलती है? एक कहती है मैंने घर छोड़ा है, दूसरा घर बनाने के लिए घर नहीं छोड़ा, मेरा घर भगवान के चरण में है। मातंग ऋषि को आश्चर्य हुआ, झाड़ के ऊपर सो जाती, आज से तू मेरी कन्या हो गई, मेरे आश्रम में रहो, एक बाजू में मैं पर्णकुटी बना दूंगा। सबरी माँ ने कहा, मैं भील की कन्या हूँ, आप मेरे को आश्रम में रखोगे? कितने ब्राह्मण आपकी निंदा करेंगे, भील की कन्या को आश्रम में रखो। मातंग ऋषि ने कहा, मैंने तेरे शरीर के साथ प्रेम नहीं किया है, आत्मा के साथ प्रेम किया। मेरे को छूना नहीं, मैं कभी तेरे को स्पर्श नहीं करूंगा। शरीर के साथ प्रेम करना नहीं है, शरीर मलमूत्र से भरा हुआ शुद्ध है, आत्म भाव से प्रेम कर। ये कोई दैवी आत्मा है, इसका अंतिम जन्म है। मैं धर्म की मर्यादा का भंग नहीं करूंगा, कभी मैं तेरे को स्पर्श करूंगा नहीं, कभी मेरे को स्पर्श करना नहीं, दूर से सेवा कर। मैं शरीर के साथ प्रेम नहीं करता, मैं आत्मा के साथ प्रेम करता। कोई दैवी आत्मा है। मातंग ऋषि के आश्रम में सबरी मां विराजमान, संतों की सेवा करती है। मातंग ऋषि रामायण की कथा करते थे, कथा सुनती है। कथा सुनने से प्रभु में प्रेम हुआ। मन में एक दिन विचार आया, कभी राम का दर्शन मेरे को होगा। मातंग ऋषि ने विचार किया है कि जीव अधिकारी हुआ है, संत दीक्षा देते हैं तब नवीन जन्म होता है। माता पिता जो जन्म देते हैं वो बहुत पवित्र नहीं है। मातंग ऋषि ने सबरी माँ को राम मंत्र की दीक्षा दी और कहा, बेटा आज से तेरा नाम बदल गया है, तेरा नाम रामदासी है, तू राम जी की दासी है। किसी को भूलना नहीं कि मेरा नाम रामदासी है। दीक्षा देने के बाद नाम बदलता है, जन्म बदलता है। सबरी माँ को राम नाम की दीक्षा दी है।
मातंग ऋषि बड़े ज्ञानी थे, समझ गए इस शरीर का प्रारब्ध पूरा होने वाला। सभी को बुलाया और कहा कल मेरे को जाना है। कि कहाँ जाना है? ब्रह्मलोक में जाना है। शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ। शबरी माँ ने मातंग ऋषि को कहा, पिताजी आप जाओगे तो मेरा कौन है? कि बेटा ऐसा क्यों बोलते? राम तेरे, कभी ऐसा मानना नहीं कि मेरा कोई नहीं, भगवान सभी के। जीव प्रेम करे कि न करे, भगवान सभी जीवों के साथ प्रेम करे। कभी कभी दुख में जीव ऐसा बोलता है मेरा कोई नहीं है, किसी का मेरे को साथ नहीं है, ऐसा कोई बोले तो भगवान को बुरा लगता है। भगवान सभी को साथ दे। भगवान जीव के मित्र है। जीव 2-4 बार भगवान का दर्शन करता है, भगवान 24 घंटे जीव का दर्शन करते हैं, साथ में ही रहते। कभी ऐसा मानना नहीं मेरा कोई नहीं है, भगवान आपके। बेटा मेरे से भी तू भाग्यशाली है, मैंने राम जी का दर्शन अंदर की आंख से किया है, तेरे को बाहर की आंख से राम दर्शन होने वाला। आंख 2 प्रकार की होती है, बाहर जो आंख है उसको चर्म चक्षु कहते हैं, अंदर जो आंख है उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। ज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं चर्म चक्षु चामड़ी को ही देखती है, चर्म चक्षु से भगवान का दर्शन होता नहीं है। भगवान ने आंख को देखने की शक्ति दी है। जिस भगवान ने आंख को देखने की शक्ति दी है उस भगवान को आंख कैसा देख सकती? अंदर जो आंख है उसका नाम ज्ञान चक्षु। जिस आंख से मानव स्वप्न देखता है, स्वप्न काल में बाहर की आंख बंद होती है, अंदर की आंख खुलती है। मैंने आज तक अंदर की आंख से राम का दर्शन किया है, तू मेरे से भाग्यशाली है, बाहर की आंख से तेरे को भगवान का दर्शन होने वाला। ज्ञानी पुरुष कहते हैं भगवान चर्म चक्षु से नहीं दिखते। भक्ति जब अतिशय बढ़ती है तब चर्म चक्षु से भी भगवान का दर्शन। ज्ञानी पुरुषों का सिद्धांत है भगवान दृश्य नहीं है, दृष्टा है। दृश्य क्षण क्षण में बदलता है, इसीलिए कहते हैं भगवान दृश्य नहीं है, अंदर की आंख से ही दिखते हैं। भक्ति जब अतिशय बढ़ जाती है तब भक्त दृष्टा होता है और भगवान दृश्य हो जाता है। मीराबाई को चर्म चक्षु से गोपाल जी का दर्शन हुआ था। तुलसीदास महाराज को चित्रकूट में बाहर की आंख से राम का दर्शन हुआ, अंदर की आंख से नहीं। बेटा तू भाग्यशाली, तेरे यहाँ राम आने वाले, मेरे यहाँ राम आने वाले हैं। मेरे गुरुदेव जो बोलते हैं वो सत्य होता है। मेरे यहाँ राम आने वाले हैं। प्रभु वन में आ गए हैं, 14 वर्ष के वनवास में एक दिन तेरे घर में आ गए। तेरा अंतिम जन्म है, अब किसी के पेट में जाना नहीं। मातंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया है। मातंग ऋषि ब्रह्मलोक में गए हैं। शबरी माँ को आनंद हुआ, मेरे गुरुदेव जो बोलते हैं वो सत्य होता है, मेरे घर में राम आने वाले। शबरी माँ जागती है, जागने के बाद प्रथम संकल्प करती आज राम आवेंगे, ऐसा लगता है। निद्रा में से जागने के बाद जो प्रथम संकल्प करो 12 वर्ष के बाद सफल होता है। निद्रा में से जागने के बाद आपको क्या याद आता है? भगवान का स्मरण। बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं जहां जागते हैं उनको चाय का स्मरण होता है। ऐसा आप वैष्णव हो, प्रभु के प्यारे। शबरी माँ जागती है, आज राम आवेंगे, ऐसा जागने के बाद जो प्रथम संकल्प किया जाता है, स्नान करने के बाद जो प्रथम संकल्प किया जाता है, 12 वर्ष के बाद भी वो सफल होता है। संकल्प में दिव्य शक्ति है। आज से मेरा नवीन जन्म हुआ है, मैंने पाप छोड़ दिया है, मैं सतत भक्ति करूंगा, आज भगवान आवेंगे। प्रातः काल में शबरी माँ ऐसा संकल्प करती है, मेरे राम नंगे पांव चलते हैं, मेरे राम तपस्वी है, मार्ग में बुहारी कर, इस मार्ग से राम आने वाले। राम जी के लिए सुंदर सुंदर फल ले आती, सायंकाल तक राम जी की प्रतीक्षा करती है, रात नहीं आए। किसी ऋषि के आश्रम में गए होंगे, कल आ गए। राम जी के लिए जो फल रखे थे
वो बालकों को दे देती। बालक में भगवान का दर्शन कर। बालक में विकार वासना नहीं है तब तक बालक भगवान का स्वरूप। विकार वासना जागने के बाद जीव भाव आता है। राम जी के लिए फल ले आती है, बालकों को दे देती। रोज ऐसा होता है। शबरी माँ वृद्ध हो गई, शरीर दुर्बल हुआ है, मन भक्ति से पुष्ट होता है, तन अन्न से पुष्ट होता है, भक्ति रस से मन पुष्ट होता है। आने वाले मेरे गुरुदेव ने कहा है, मेरे गुरुदेव जो बोलते हैं वो सत्य होता है। जिस दिन राम आए हैं उस दिन शबरी माँ थोड़ी निराश हो गई थी, नहीं आ रही। मैं भील की कन्या हूँ, बड़े बड़े ऋषि उनको आश्रम में ले जाएंगे, मेरे यहाँ प्रभु नहीं आते, रोती है। अब मेरी वृद्धावस्था हुई है, अब बहुत दिन यह शरीर रहेगा नहीं, राम आवे तो अच्छा। जो भगवान को शोधता है एक दिन भगवान शोधते हुए उसके घर में आते हैं। बड़े बड़े ऋषि राम जी को कहते हैं मेरे आश्रम में चलो। राम सभी को पूछते हैं शबरी माँ कहाँ रहती है, शबरी माँ कहाँ रहती है। जो जीव भगवान को शोधता है एक दिन भगवान शोधते हुए उसके घर में आते। शबरी माँ के आंगन में 14 भुवन के नाथ आए हैं, पूछते हैं शबरी माँ कहाँ रहती है। शबरी माँ पर्णकुटी में थी। सभी लोग मेरे को भीलड़ी भीलड़ी कहते हैं, मेरे को माँ कौन कहता है। शबरी माँ कहाँ रहती है। शबरी माँ पर्णकुटी में से बाहर आई है। राम लक्ष्मण का दर्शन, श्री अंग में के जैसा श्याम, वलकल वस्त्र पहना है, आंख में प्रेम है, लक्ष्मण जी साथ में है। यही पढ़ा शबरी माँ ने कथा में सुना था, मेरे गुरुदेव ने राम जी का वर्णन किया, यही राम है। शबरी माँ वंदन कर, शबरी माँ राम जी को अंदर ले जाती है। शबरी माँ का प्रेम बहुत बढ़ गया था, आज मालिक को भूख लगी। भक्तों के हृदय में जब प्रेम बढ़ जाता है तो भगवान को भूख लगती है। शबरी माँ को कहा माँ बहुत भूख लगी है, मेरे राम को भूख लगी है। शबरी माँ फल देती, राम मानव के जैसा फल खाते हैं। जहाँ कम प्रेम है वहाँ भगवान रस रूप से भोजन करते हैं, जहाँ अतिशय प्रेम है वहाँ भगवान प्रत्यक्ष भी भोजन। वहाँ और दे भूख लगी है। शबरी माँ क्या देती है राम देखते ही नहीं है, शबरी माँ का प्रेम देती। भगवान प्रेम के भूखे। बड़े बड़े ऋषि शबरी माँ के पर्णकुटी में आए हैं। रामचंद्र जी को कहा है पंपा सरोवर का जल बिगड़ गया है, आप उसको शुद्ध करो। भगवान ने कहा पंपा सरोवर का जल शुद्ध करने की शक्ति मेरे में नहीं है, शबरी माँ के चरण में। जीव अभिमान छोड़ करके जब सतत भक्ति करता है तब भगवान जीव को अपने से भी बड़ा बना देते। राम कहते हैं पंपा सरोवर का जल शुद्ध करने की शक्ति मेरे में नहीं है, शबरी माँ के चरण में। शबरी माँ ने कहा ऐसा क्यों बोलते। शबरी माँ ने पंपा सरोवर में स्नान किया, जल शुद्ध हुआ है। शबरी माँ ने रामचंद्र जी को कहा है मैं कुछ पढ़ी लिखी नहीं, मैं आपकी क्या स्तुति करूं, मैं आपको वंदन, अब मेरे को जगत में रहना नहीं है। शबरी माँ ने रामचंद्र जी को कहा है आगे ऋष्यमुख पर्वत है, ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव है, सुग्रीव के साथ मैत्री करो। सीता जी को शोधने के लिए वानरों को भेजेगा, माता जी आने वाली है। सीता माँ आ गई, राम जी को धैर्य दिया है। शबरी माँ ने कहा जगत में रहना नहीं है। राम दर्शन करती हुई शबरी माँ ने अंदर से ही योगाग्नि प्रकट किया, मेरे लिए किसी को परिश्रम न हो। अंदर के अग्नि से राम दर्शन करती हुई शबरी माँ ने श्री अंग भगवान के धाम में शबरी माँ का उद्धार किया। राम लक्ष्मण सीता जी को शोधते हुए ऋष्यमुख पर्वत के पास आए हैं, झाड़ के नीचे बैठे हैं, सत्संग करते हैं। कभी कभी राम जी को सीता जी का स्मरण होता है, आंख में आंसू आते हैं। लक्ष्मण सीता को किसी राक्षस ने मार डाला,
ना माता जी को कोई नहीं मार सकता। माता जी है आवेगी। लक्ष्मण जी समझाते हैं। उस समय आकाश मार्ग से नारद जी जाते हैं। नारद जी ने कहा कैसा भगवान नाटक कर, भगवान तो आनंद स्वरूप है। नारद जी ऊपर से नीचे उतरे। लक्ष्मण जी ने आसन दिया है, नारद जी का स्वागत। भगवान ने नारद जी को समझाया है अभिमान छोड़ करके जो सतत भक्ति करता है उसको मैं समझता हूँ। जो बालक बहुत पढ़ा लिखा है, माता पिता को उसकी चिंता नहीं होती, बहुत पढ़ा है, कमाएगा खाएगा। जो बालक कुछ पढ़ा नहीं है, अज्ञान है, जो माता पिता के आधार से ही जीवित है, माता पिता को उसकी ज्यादा चिंता होती है। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष ज्ञान का अभिमान छोड़ देते हैं। मैं मूर्ख हूँ, भगवान मेरे पिता है, सीता जी मेरी माँ है, इस भाव में तन्मय रहते हैं। ज्ञान अच्छा है, ज्ञान का अभिमान बहुत बुरा है। अज्ञान से थोड़ा पतन होता है, अभिमान से बहुत पतन होता है। अभिमान सभी दुर्गुणों को लेकर के आता। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष ज्ञान का अभिमान छोड़ देते हैं। अज्ञान बालक के जैसे होते हैं। अज्ञान बालक केवल माता पिता को ही जानता है, दूसरे किसी को जानता ही नहीं। माता पिता के आधार से जीवित। ऐसे मेरे भक्तों को मैं समझता हूँ। नारद जी स्तुति करते हैं। नारद जी ने कहा मेरे को वरदान मांगने की इच्छा है कि मांगो। भगवान के सभी नाम में दिव्य शक्ति है, राम नाम का महिमा बढ़ जाए। नारद जी ने यह मांगा है। राम नाम अति मधुर है। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों एक है। एक होने पर भी थोड़ा भेद बताया है। नाम में राम नाम श्रेष्ठ और लीला में कृष्ण लीला श्रेष्ठ। कृष्ण लीला ऐसा समझ करके पाप छोड़ दे। साधारण मानव जब पाप करता है ऐसा समझता है मैं मरने वाला नहीं, मेरे को कोई सजा करने वाला नहीं है। मरण का स्मरण रखो, एक दिन मरना ही पड़ेगा। मरण के समय में अति दुख होता है, मृत्यु मस्तक में है, ऐसा समझ करके जो पाप छोड़ता है, सतत भक्ति करता है, वह संत है। संत भगवान के किसी नाम में तन्मय रहते। भगवान का स्वरूप जल्दी दिखता नहीं है। कदाच स्वरूप का दर्शन हो गए, स्वरूप को कोई पकड़ सकता नहीं। भगवान 2 मिनट दर्शन दे करके अदृश्य हो जाए। भगवान के स्वरूप को कोई नहीं पकड़ सकता, भगवान के नाम को संत पकड़। जगत भगवान के अधीन है और भगवान नाम के अधीन। जहाँ नाम है वही भगवान, जहाँ कथा होती है, जहाँ सब लोग प्रेम से कीर्तन करते हैं, वहाँ भगवान आते हैं, सबको देखते हैं। मेरी कथा कौन सुनता है, मेरे नाम का जब कौन करता है। भगवान को सब खबर पड़ती है। घर में जाने की उतावल किसको हुई है। भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान अपने स्वरूप को छिपाते। एक वैष्णव ने भगवान को पूछा था स्वरूप को क्यों छिपाते। बहुत लोगों को आपका दर्शन करने की इच्छा है, स्वरूप क्यों छिपाते हो। भगवान ने कहा मैं अति सुंदर हूँ, मेरे को किसी की नजर न लगे उसको छिपाता हूँ। मानव आंख से बहुत पाप करता, भगवान को भी नजर लगती है। भगवान ने संसार में अपना स्वरूप छिपाया है, नाम को प्रकट रखा। जो शक्ति भगवान में है वही शक्ति भगवान के नाम में है। भगवान का स्वरूप दुर्लभ है, भगवान का नाम सुलभ है। भगवान से भी भगवान का नाम श्रेष्ठ। संत भगवान के नाम में तन्मय रहते हैं। जहाँ नाम है वही भगवान है। जगत भगवान के अधीन है और भगवान नाम के अधीन। भगवान के किसी नाम में तन्मय होगा, आपका कल्याण होगा। नारद जी को भान हुआ है श्री राम आदि नारायण परमात्मा। नारायण नारायण नारायण।
बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सीताराम जी महाराज पवन सुत हनुमान सीताराम जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोवर्धननाथ की जय। गिरिराजधरण की जय। द्वारिकाधीश की जय। बालकृष्णलाल की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमो पार्वतीपतये शयानं बालं मुकुन्दं
मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वामृतमे तदेव गोविन्द दामोदर माधव विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारि पादार्पितते करोति दध्यादिकं मोहवसादभूत गोविन्द दामोदर माधवे गृहे गृहे गोपवधूकदम् विष्णो प्रवदन्ति मर्त्याः ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधव सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधव सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधव श्रीकृष्ण राधा गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर जीवे रसात्म्ये मधुरप्रियात्वं सत्यमृतं त्वां परमं वदामि आवरये सा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधव त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते गन्धहरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधव स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः
श्री महादेव उवाच उल्लङ्घ्य सिंहो सलिलं सलीलं यशोपवह्निं जनकात्मजाय आदायते नैव ददालङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् अतुलितबलधामं स्मरणशैलाभदेहम् गञ्जवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। परमात्मा श्रीराम सभी जीवों के मित्र। श्री राम आनंद स्वरूप होने से रामचंद्र जी को कोई सुख भोगने की इच्छा होती ही नहीं। सूर्य नारायण के घर में दीपक की जरूर नहीं। जहाँ सूर्य नारायण है वहाँ अंधेरा नहीं आ सकता। आनंदमय भगवान को कोई स्वार्थ नहीं, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है, तो भी भगवान सभी जीवों के साथ प्रेम करते। संसार का सभी प्रेम स्वार्थ और कपट से भरा हुआ। मानव मानव के साथ स्नेह नहीं करता, अपने स्वार्थ के साथ स्नेह। घर के लोग सुख देते हैं इसीलिए मानव प्रेम करता है। घर में बहुत दुख देवे कोई प्रेम नहीं करे। जहाँ सुख भोगने की इच्छा है वहाँ कपट नहीं। कभी कभी माँ अपनी कन्या के साथ भी कपट करती, पिता पुत्र के साथ कपट करता है। जहाँ तेरा और मेरा है, जहाँ सुख भोगने की वासना है वहाँ कपट हो जाता है। संसार का सभी स्नेह स्वार्थ और कपट से भरा हुआ। श्री राम जीव के साथ जो प्रेम करते हैं, रामचंद्र जी को कोई स्वार्थ नहीं। राम शुद्ध भाव से सभी जीवों के साथ प्रेम करते। जीव जीव को छोड़ करके जाता है, राम सभी जीवों के साथ में रहते। राम आँख को देखने की शक्ति देते हैं। राम देखने की शक्ति न देवे तो आँख होने पर भी मानव अंधा हो जाए। राम ही कान को सुनने की शक्ति देते हैं। राम शक्ति न देवे कान होने पर भी मानव बहरा हो जाता है। बोलने की शक्ति भगवान राम देते हैं। यद वाचानभ्युदितम् येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। सभी जीवों के साथ में भगवान है। भगवान सभी जीवों के मित्र है। भगवान कभी किसी जीव को छोड़ते नहीं। जीव जहाँ जाता है भगवान उसके साथ वहाँ जाते। जीव पुण्य से स्वर्ग में जावे, भगवान उसके साथ स्वर्ग में जाते हैं। शास्त्रों में तो लिखा है
अति पाप करने से जीव नरक में जावे तो भगवान जीव के साथ नरक में भी जाते हैं। भगवान किसी भी जीव को छोड़ते नहीं। जीव ईश्वर की मैत्री है। प्रत्येक काम में भगवान जीव को साथ देते हैं। मानव भोजन करता है, खाया हुआ भगवान पचाते। रात्रि में भोजन करके मानव सो जाता है, कौन पचाता है? भगवान पचाते। सभी के पेट में अग्नि स्वरूप से भगवान है। रात्रि में मानव सो जाता है, भगवान सोते नहीं है, भगवान जागते रहते। भगवान जागते हैं उसका एक प्रमाण है। रात्रि में सोने से प्रथम ज्यादा नहीं, 8 घंटा भी भक्ति करो, भगवान के नाम का प्रेम से जप करो, भगवान को वंदन करो, भगवान को कहना आपकी कृपा से आज का दिवस आनंद में गया, अब मैं सो जाता हूं, ऐसी कृपा करो 4 बजे मेरे को उठना है, आपका ध्यान करना, मेरे को 4 बजे जगा देना। आपके भगवान को ऐसी प्रार्थना करके आप सो जाओ, भगवान 4 बजे जगाते। भगवान सोते नहीं है, भगवान जागते रहते। आप भगवान को कहना मेरे को 5 बजे उठना है, 5 बजे भगवान जगाते। भगवान को जगाते हैं। आजकल प्रातः काल में ठंडी हवा छूटती है, बहुत से लोगों को गाड़ी में मजा आती है, पड़े रहते हैं। सवेरे 4 बजे के बाद जो सोया हुआ रहता है उसके पुण्य का नाश हो जाता है। रात्रि में 10 बजे के बाद जागना नहीं, और प्रातः काल में 4 बजे के बाद सोना नहीं। रात्रि में जल्दी सो जाओ, रात्रि में बातें न करो। कितने लोग ऐसे होते हैं रात्रि में बहुत बातें करते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, रात्रि में 10 बजे के बाद राक्षस लोग बातें करते हैं। संस्कृत भाषा में राक्षस का नाम है रात्रिंचरो, रात्रिचरा। रात्रि में 10 बजे के बाद बातें न करो, सो जाओ। सवेरे 4 बजे जागो। आप ऐसी इच्छा रखो, मेरे को 4 बजे उठना है, ध्यान करना है, पूजा करनी है, भगवान आपको जगा दें। आप करके देखो, भगवान सोते नहीं है, जीव सो जाता है, भगवान जागते रहते हैं। निद्रा में जीव का रक्षण भगवान करते हैं। कदाच रात्रि में कान में कोई जीव जंतु जावे तो मानव की क्या दशा हो? कान खुले रहते हैं, जीव सो जाता है, भगवान जागते रहते, भगवान सोते नहीं है। जीव के साथ भगवान सर्वकाल रहते हैं। भगवान कभी जीव को छोड़ते नहीं है। ये मानव कैसा मूर्ख है जो सर्वकाल साथ में रहते हैं, भगवान को भूल जाता है, और जो छोड़ करके जाने वाला है उसके पीछे पड़ता है। कोई भी जीव सर्वकाल आपके साथ रहने को तैयार नहीं है। जीव जीव को छोड़ करके जाता है। माँ को अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है, प्यारा तो है, 24 घंटे माँ बच्चे के साथ रहने को तैयार नहीं है। थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, माँ को ऐसी इच्छा होती है मेरे को छोड़ करके खेलने के लिए जावे, मेरे पास न रहे। अब स्कूल में जाना चाहिए। माँ का प्रेम तो बहुत है, बच्चे के पीछे पीछे माँ स्कूल में नहीं जाती। जीव जीव को छोड़ देता है। पति पत्नी में अतिशय प्रेम होता है। पति के पत्नी 24 घंटे साथ में नहीं रह सकते। 24 घंटे साथ में रहे तो अच्छा लगता नहीं है, मानव उब जाता है। पति दिन भर घर में रहे तो माताओं को अच्छा नहीं लगता है, याद कराती आपका फोन आया है, आपका वहां काम है, जाओ यहां से। दिन भर घर में रहे तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता। उसको कोई पियर में कुछ भेजना हो, अपने सखी के साथ बातें करनी हो, पति घर में रहे तो क्या कपट कैसा करे? कपट बहुत करती है।
पति पत्नी में अतिशय प्रेम तो है, 24 घंटे साथ में रहना अच्छा नहीं लगता है। जीव जीव को छोड़ देता है, भगवान कभी जीव को छोड़ते नहीं। भगवान सर्वकाल जीव के साथ में ही रहते। जीव के मित्र भगवान, भगवान को भूलना नहीं। भगवान मेरे साथ में है। आप जिस देव के नाम का प्रेम से जप करते हो, ऐसा अनुभव करो, भगवान मेरे साथ में है, भगवान मेरे साथ में। बहुत आनंद आता है, भय नहीं लगता है। भगवान दर्शन देते नहीं है, इसका कारण यह है भगवान का तेज सहन करने की मानव में शक्ति नहीं। मानव ने शक्ति का बहुत विनाश किया है, मानव दुर्बल है, भगवान का तेज सहन नहीं होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है उसका तेज तो देवों को भी सहन नहीं, मानव क्या सहन कर सकता है। प्रभु का तेज सहन करने की मानव में शक्ति नहीं है, इसलिए भगवान प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते। प्रत्यक्ष नारायण मंडप में प्रकट हो जावे, हमारे जैसा साधारण मानव भगवान का तेज सहन न होने से मूर्छा में पड़े। भगवान का तेज सहन करने की मानव में शक्ति नहीं है, इसीलिए प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते हैं, साथ में ही रहते। मुझे ईश्वर की मैत्री है, भगवान कभी जीव को नहीं छोड़ते हैं। अरण्य कांड की समाप्ति हुई है, अब किष्किंधा कांड का आरंभ होता है। किष्किंधा कांड में जीव और ईश्वर के मैत्री की कथा। सुग्रीव जीव है, राम परमात्मा है। परमात्मा के साथ मैत्री करो, जगत के साथ वेर करना नहीं। याद रखना, यह जगत बहुत प्रेम करने लायक नहीं। सभी को हाथ जोड़ो, मधुर शब्द बोलो, किसी मानव का ध्यान न करो, किसी मानव को बहुत याद न करो। किसी स्त्री का पुरुष का स्मरण करोगे मन बिगड़ जाएगा। मानव माया में फंसा हुआ है, मानव वासना में फंसा हुआ है। आप किसी भी मानव को याद करोगे मन में माया आ जाएगी। आप कभी दारू को छूते नहीं, दारू पीने वाले को याद करो तो दारू मन में आ जाएगी। धर्म की गति अति सूक्ष्म है, ये दारू पीता है। ऐसा कोई बोले सुने, मन में सूक्ष्म रूप से दारू आती है। मानव के साथ वेर न करो, सभी को हाथ जोड़ो, किसी मानव के साथ ज्यादा प्रेम भी न करो। कोई मिले तो अच्छा है, न मिले तो बहुत अच्छा है। मैं किसी मानव का स्मरण नहीं करूंगा, परमात्मा को मिलना है। सुग्रीव जीव है, राम ईश्वर है। जिसका कंठ सुंदर है उसको सुग्रीव कहते हैं।